गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुकी हूँ अपने स्टोर पे गाइज, और बस आज मैं अपना मेकअप करूँगी और फिर अपने मुंह पे खूब सारा मेकअप लगाएंगे गाइज। ठीक है, आजकल काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ अपने यूट्यूब पे। पता नहीं गाइस, सच बताऊँ तो मेरा ना दिल ही नहीं कर रहा है यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो। यूट्यूब पे तो चल छोड़ो, मेरा ना वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा है, जिस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। और कल भी आपने देखा, कल मैंने एक शॉर्ट डाला। मेरा ना सच में दिल नहीं कर रहा है व्लॉगिंग करने का, बट करनी तो पड़ेगी। सो हाँ, तो अभी बस आके बैठी हूँ। ये देख सकते हो जुराबे निकाल रही हूँ अपनी, पता नहीं क्यों दिल नहीं कर रहा है, अब सही लग रहा है। ये देखो गाइस, बस आराम से और फिर अपने मुंह का मेकअप करते हैं गाइस। ठीक है, और आजकल ना पता नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है बहू। पता नहीं, मैं ना यही सोच रही हूँ गाइस, क्यों कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है कि मैं अपने ना काम पे फोकस कर पा रही हूँ। ठीक है, एक तो ना ही मेरी अच्छी से सेल हो रही है, मतलब कुछ पता नहीं क्यों डिस्टर्ब सी हूँ मैं अपने काम पे भी। ठीक है, और जब से मैं आई हूँ ना, तब से मैं रेगुलर नहीं हो पा रही। मैं अपना यूट्यूब नहीं देख पा रही। मैं रोज़ नहीं तो रोज़, आपने देखा ही है 30 दिन रोज़ मेरा रेगुलर यूट्यूब व्लॉग आया है। क्यों आया है? क्योंकि मैं व्लॉग कर रही थी, पर अब मेरा ना रेगुलर व्लॉग नहीं आ पा रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत हो गया। मुझे तो लगता है ना बहुत तगड़ी नज़र लग गई गाइस मुझे, जिस वजह से ना मैं काम पे अपना फोकस कर पा रही हूँ और ना ही मैं अपने यूट्यूब को टाइम दे पा रही हूँ। ठीक है, देखो, ना ही यूट्यूब को टाइम दे पा रही हूँ, ना यूट्यूब ग्रो कर पा रही हूँ और ना ही अपने काम को ग्रो कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया है। सो गाइस, बस यही चल रहा है। वैसे मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना काम छोड़ दूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरा काम करने का दिल ही नहीं करता। मैं रोज़ उठ के आती हूँ तो रोज़ ये बोलती हूँ यार मुझे नहीं जाना, मतलब कि पर क्या करें, पापी पेट का भी काम कमाना तो पड़ेगा ही। पापी पेट जहाँ आ जाता है ना गाइस, वहाँ तो कमाना पड़ता ही है। तो बस रोज़ाना की तरह मेकअप करते हैं। दिल कुछ नहीं करता मेरा करने का, सच बता रही हूँ, कुछ दिल नहीं करता। जब से पता नहीं क्या ही हुआ है। बेले बैठ के खाना क्या, पता नहीं, आई डोंट नो गाइस। पर मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं बिना काम करे रह भी नहीं सकती, पर मेरा काम करने का दिल नहीं करता। शायद मेरा यहाँ पे काम करने का दिल नहीं करता। आई डोंट नो वाई, कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं, मैं खुद को नहीं समझ पा रही। बस जैसे तैसे ना मेरे दिन कट रहे हैं, पता नहीं। आपको एक बात बताऊँ गाइस, मतलब मैं तो सेल्स में हूँ, तो सेल्स में मैंने अभी तक अपनी सैलरी के बराबर तक की सेल की। तो थोड़ा ना मुझे टेंशन हो रही है। प्लीज़ प्रे करो मेरे लिए कि मैं अच्छे से अपना काम करूँ, अच्छे से सब हो, मैं अपना यूट्यूब दोबारा रेगुलर कर पाऊँ गाइस। प्लीज़ प्लीज़, सब अच्छा हो। एक ना लोग जरते नहीं हैं आपको देखते हुए, कि मैंने देखा है लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। आप ऊपर जाओगे तो कोई भी खुश नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो बी अवेयर, ध्यान रखो आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कोई इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। हम उनके दिमाग नहीं बदल सकते, हम उनका सोच रहे हैं, सोच ही जान दो, ये भी नहीं कुछ कर सकते। अब उनका दिमाग थोड़ी चेंज करेंगे या उनके लिए हम अपने आप को चेंज करेंगे, नहीं। पर हमें पता होना चाहिए कि कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रखता है। तो मगर वो इंसान की सोच हमारे लिए ये है, ठीक है, तो वो इंसान आज ना कल जब हम कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छे बन जाए, तो वो इंसान आपके पास आए तो आपको पता हो कि ये इंसान वही है। जब आप कुछ नहीं थे तो इस इंसान ने आपको बोला था कि तू कुछ नहीं कर सकता या कुछ भी। तो प्लीज़ हमेशा याद रखो कि कोई इंसान आपके साथ क्या करे, कभी मत भूलो कि उसने आपके साथ क्या किया। बस अभी मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। मेरा तो ना मेकअप करने का भी दिल नहीं करता गाइस। जब से ना मैं बीमार हुई हूँ ना, सच बता रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, मेरा ना कहीं दिल ही नहीं लगता ना घर पे। मुझे बस अभी मेरी छुट्टी थी, पिछले कब छुट्टी थी मेरी, 2 दिन पहले छुट्टी थी मेरी। तो ये सोचो मैं
इतनी ज़्यादा मुझे बीमार होने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ कि मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया उस दिन, ठीक है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं व्लॉग लेके बोल सकूँ हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, ठीक है। उस दिन का दिन पूरा दिन ऐसे ही गया मेरा। मैं 2 बजे सोई, 2 बजे मैं 6 बजे उठी। मेरे अंदर इतनी कमज़ोरी हो चुकी है ना गाइस। उस दिन बुखार, सिर्फ मैं 2 दिन बीमार रही, अगले दिन तो मैं काम पे आ गई थी, ठीक है। पर उस बीमारी की वजह से मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है मैं सुबह उठूँ। एक तो मैं उठी 10 बजे, ठीक है। और अभी छुट्टी होने के बाद भी, अभी मैं छुट्टी मिल गई, मुझे वीक ऑफ हो गया मेरा, उसके बाद भी मेरा दिल करा कब मेरा वीक ऑफ आएगा, कब मैं आराम करूँगी। अभी भी मैं यही सोच रही हूँ। ये देखो मेरी, क्या बोलूँ मैं आपको, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मेरे दांत में दर्द हो जाता है, कभी मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है, कभी मेरी आँखों में दर्द हो जाता है, कभी मेरे कान में दर्द हो जाता है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी कुछ दर्द हो रहा है मेरा, कभी कुछ दर्द हो रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता मेरे साथ तो हो क्या रहेगा। बस यही चली जा रहा है जिंदगी में। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना यूट्यूब भी छोड़ देना चाहिए। मैं सिर्फ 1 महीने ही इसको कंटिन्यू कर पाई, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे मज़ा आता है। मतलब मैं ये इसलिए नहीं करती कि मेरे सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे या मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी, वो तो भी बहुत दूर की बात है, ठीक है। वैसे ही ना बस मज़ा आता है, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं है बात करने के लिए, आपको बस एक कैमरा खोलना है और आपको बोलना है। आपको लोग खुद देखेंगे, ठीक है। तो एक इसमें यह है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो जिस इंसान को सुनना होगा वो सुन लेगा, जिस इंसान को नहीं सुनना होगा वो स्किप कर देगा वीडियो, यही हो सकता है। और गाइस, मैंने बड़े दिन हो गए आपको ये भी नहीं बताया कि मैं काफ़ी टाइम से ये जॉब छोड़ने का सोच ही रही थी कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, पर पता नहीं क्या बोलूँ, मैं भगवान को बोलूँ या फिर मैं क्या बोलूँ, या मेरे में कोई गलतियाँ हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं ऐसे इंसान हूँ, मेरे पेट में या कुछ भी कोई मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, मैं बता दूँगी किसी को भी, या वो काम पे हो या घर पे हो, या पहले मुझे पता है कि वो इंसान मेरे बारे में क्या ही सोच रहा है, पर तब भी मैं टॉप द अबव जाके मैं ये सोचती हूँ कि नहीं ये इंसान अच्छा है, चलो इसको बता देती हूँ, ये मुझे अच्छी राय देगा। पर जब मैं ये सोचती हूँ कि वो इंसान मुझे अच्छी राय देगा, बल्कि उसका ऑपोजिट ही होता है गाइस। सो अभी ऐसे ही रिसेंटली, तो जब मैं सोच रही थी, मेरा कहीं एक इंटरव्यू था मेरा, ठीक है। तो उस इंटरव्यू में तो मैंने सबको बता दिया कि हाँ वो मुझे बोल रहे हैं कि हाँ इंटरव्यू हो जाएगा। बट तो सडनली जब मैंने ये कर दिया ना, तो मेरे एक रील आई, मेरे इंस्टा पे बोल लो, यूट्यूब पर कहीं तो आई है, मुझे याद नहीं कि इंस्टा पे आई थी कि यूट्यूब पे, तो वीडियो आई कि आपको अपनी बातें गुप्त रखनी चाहिए जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो जाती। तो जब मैंने ये कर दिया तो फिर मुझे तब रियलाइज हुआ, मैं ये सोचूं कि ये रील पहले क्यों नहीं आई मेरे पास। तो मुझे इससे ये सीख मिली गाइस, आप भी इससे यही सीखो कि जब तक आपका कोई भी काम नहीं बन जाता या तब तक वो चीज़ पक्की नहीं हो जाती, आप कभी भी उसको शो मत करो। अपनी पर्सनल लाइफ हो या आप करियर में कुछ अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग नहीं बताते, और उनकी सक्सेस ऑफ की है, उनका की ऑफ सक्सेस बोले जो भी, की ऑफ सक्सेस है गाइस उनकी लाइफ का, कि वो अपनी बातें किसी को शेयर नहीं करते कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो गाइस मुझे आज तक, मतलब मैं मगर अपने सोचूं कि मेरे ना काफ़ी लोग हैं, काफ़ी दोस्त हैं, तो मतलब कि उनसे मैं पूछती हूँ कि हाँ तेरे घर वालों को पता है तो ये क्या, तो उनके घर वालों को उनके पास रहकर भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। बल्कि मेरे लोगों को ना पता होगा कि चाहे कोई भी हो, उनको पता होगा कि हाँ दीपिका यहाँ पे काम करती है, उसकी सैलरी कितनी है, ये तक सबको पता है मेरे घर पे सबको। तो मैंने देखा है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो लोग कभी शेयर ही नहीं करते। तो मगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाना ना, तो आपको अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताने हैं, ठीक है। आप कितना अर्न कर रहे हो, आप कहाँ काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो गाइस, कुछ भी नहीं बताना, ठीक है। और अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, चलो वो चीज़ें तो मैं पर्सनल नहीं आपको बता दी कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, ये वो, ठीक है।
या मैं मेरी इतनी इनकम है, ये चीज़ें वैसे भी नहीं बतानी चाहिए आपको अपनी लाइफ में भी, चाहे आप यूट्यूबर हो या नहीं हो गाइस, ठीक है, वट एवर यू, क्या हो आप, कुछ भी हो, या एक दिहाड़ी मजदूरी, एक बल्कि एक मजदूर को भी अपनी सैलरी तक किसी को नहीं बतानी चाहिए। मतलब एक मजदूर की क्या होती है, दिहाड़ी होती है ना, तो वो तक भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आजकल इंसान ऐसा है कि आपके 100 रुपये तक के चीज़ को भी ना नज़र लग सकती है। नज़र इज़ रियल, सच में ये रियल है गाइस। जब तक आपका पक्का ना हो जाए कि आपने कहीं बाहर जाना है या आपको कहीं अच्छी जॉब मिल गई है, तो आप कभी भी किसी से ना बताएं, क्योंकि मैंने देखा कि कोई नहीं बताता आपको, बल्कि हम किसी पे कोई एहसान भी, मतलब एहसान नहीं मैं बोलना चाहती, क्योंकि मैं किसी के मतलब कि तकलीफ नहीं चाहती कि मेरे वर्ड से किसी को दुख होगा, ठीक है। तो अगर मैं सोचूं कि देखो मैं कभी किसी की मदद कर, तो वो इंसान को, बल्कि मेरा, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे एहसान के तले दबा रहा है या मुझे लगवाया ये क्या वो क्या, मैं ये नहीं चाहती। बट मैं ये 1% तो मैं ये सोचूंगी ना कि यार गाइस उस इंसान को हमारी कदर हो, बट वो इंसान आपकी कभी कदर नहीं करेगा, ठीक है। आप किसी के लिए भी कुछ भी कर लो, वो इंसान आपको एट द एंड आपको वो नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे जाओ या आप उससे अबव ऊपर जाओ, बिल्कुल भी नहीं गाइस, कोई भी नहीं चाहता। बल्कि मैंने देखा है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, ठीक है, मनिका शीनू, चलो वो मेरी बहन है, मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि मुझे उनके लिए जेलस है, नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सगे बहन भाई ज़मीन के लिए लड़ते हैं, आपको पता ही है जैसे कि, ठीक है। तो कब में किसी के दिमाग में क्या आ जाए आपको नहीं पता, तो हमेशा अपने सेफ रहो, ठीक है, हमेशा अच्छा ही सोचो, अच्छा ही होगा गाइस। हमेशा जब भी आपको कुछ समझ ना आए ना, तो हमेशा अपनी सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दो कि वो देखेगा और कोई नहीं। तो मैं भी ऐसे करती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें क्या, जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, तो अभी जैसे कि मुझे इंटरव्यू के लिए करना था कि मेरा इंटरव्यू हो जाए, ठीक है, मैं एक ऐसे इंसान हूँ, मैं सबको बोल बोल के बता देती हूँ कि हाँ मेरा इंटरव्यू है, ये है वो है, ठीक है। पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे नहीं पता मैं ऐसी क्यों हूँ गाइज, पर प्लीज़ बी अवेयर, आप ऐसे बिल्कुल ही मत बनना, जो मर्जी हो जाए। बल्कि आपको ये चीज़ें किसी से शेयर तक नहीं करनी कि आप क्या काम करते हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ हो, क्या नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है गाइस। क्योंकि मगर आप जितना अपनी चीज़ें या अपने पर्सनल चीज़ें ज़्यादा किसी के साथ शेयर करोगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ों के आपके ऊपर नज़र लगेगी। पर मैंने ये एक चीज़ देखा गाइस, मुझे नज़र लग जाती है, ठीक है, पर मैं किसी पे नज़र लगाने जाऊँ ना, तो वो नहीं लगता, मेरी नज़र किसी को लगती ही नहीं। मैंने बहुत सोचा यार ये हो जाए वो हो जाए, सच बता रही हूँ गाइस, मैं ये चीज़ें करती हूँ, मैंने भी लगानी चाहिए पर नहीं लगी, बल्कि ऊपर मुझे ऐसा लगता है मेरी नज़र भी मुझे ही लग जाती है। आई डोंट थिंक सो गाइस कि मैं एक तरफ में नज़र पे विश्वास भी नहीं करती, बट नज़र मैं किसी पे लगाती हूँ ना, तो शायद मेरी नज़र किसी पे लगती ही नहीं, या मैं इतनी ज़्यादा प्योर हार्टेड हूँ ना, या अपनी तारीफ में क्या ही करूँ। बट सही में आपको किसी की नज़र लग जाएगी, बट उनको नहीं लगेगी। मैंने बहुत लोग देखे थे चला के, उनका सब क्लियर होने के बावजूद जब वो एड पॉइंट पे होता है ना कि हाँ अब हमने कंपनी छोड़नी है या कुछ भी करना है, तो वो बताते हैं कि हाँ हमने तो इंटरव्यू भी दे दिया, हम सेलेक्ट भी हो गए, हम तो यहाँ से, तो भाई साहब मैं ऐसी हूँ ही नहीं, या तो मेरे में दिक्कत है या तो वो इंसान बहुत ज़्यादा चलाक है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है सच में, या सच में नहीं पता भाई, सच में नहीं पता मुझे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बस आपको मैंने एक चीज़ सिखा दी आज कि कभी भी किसी पर भी विश्वास मत करो, कभी भी किसी का भला, चलो भला कर दिया, पर ये एक उम्मीद मत रखो कि वो इंसान आपके किए हुए भले का एहसान नहीं, मतलब 1% भी रिस्पेक्ट करेगा, ओके, बिल्कुल भी नहीं। मगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो इससे अच्छा आप किसी का भला मत ही करो, ठीक है।
क्योंकि फिर आपको ये लगेगा कि यार मैंने इस इंसान के लिए ये किया, इस इंसान ने लास्ट में क्या किया, ये दिखा दिया। समझ गए हो ना, पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए हो ना मेरा। तो जितना हो सके सिर्फ अपने बारे में सोचो गाइस, क्योंकि और हाँ, भगवान का हमेशा हर एक पल भगवान को ना थैंक्सफुल हो कि भगवान ने आपको ये दिया कि आज आप बैठे हो, आपके पास आईफोन है, आपके पास सब है, मतलब कि जो होना चाहिए इंसान के पास वो है, ठीक है। आप कोई भूखे नहीं मर रहे हो, ठीक है, खाना मिल रहा है आपको। सो इस चीज़ का आपको हमेशा शुक्र ही मनाना है गाइस, क्योंकि सो देखो आपके साथ बातें करते करते मेरा मेकअप भी हो चुका है। देख लो जरा कैमरा चल भी रहा है या नहीं। कैमरा तो चल रहा है गाइस, बाकी मुझे नहीं पता मेरा फेस आपको दिख रहा है या नहीं, आई डोंट नो। मैं बस ऐसे ही ना बनाई जा रही हूँ। मेरा फ़ोन वहाँ टिका हुआ है उल्टा होके, मुझे नहीं पता कि वो रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं। थोड़ा और पीछे हो जाती हूँ तो बस मेकअप हो ही जा रहा है मेरा, मैं आपसे बातें कर ही जा रही हूँ, क्योंकि गाइस मैं आपसे हमेशा ना असली चीज़ें आपको दिखाती हूँ, जो मेरी फैमिली करती है या कुछ भी, तो मैं हमेशा रियल ही दिखाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी भी आपको रियल चीज़ें ही बताऊँ जो अभी मैं फेस कर रही हूँ, क्योंकि मैं दो चार दिन से नहीं, शायद मुझे ऐसा हो गया जब से जुलाई, मिड जून और अभी जुलाई जो चल रहा है, मेरे साथ यही सब हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। आपकी कुछ भी राय हो ना तो गाइस प्लीज़ 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 मुझे बताना, क्योंकि क्या पता मुझे थोड़ी हेल्प मिले। बाकी हाँ, मतलब ही नहीं हूँ मैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि आप बिल्कुल ही मतलब ही हो जाओ, बट कई लोग मैंने देखे हैं गाइस, कई लोग मेरे साथ इतने अच्छे बिहेवियर, ठीक है, इतना अच्छा रिलेशनशिप होता है उन लोगों का मेरे साथ, बट एट द एंड वो मेरे ही बहन भाइयों को बोलता है कि ये तेरे लिए कुछ नहीं करेगी। मतलब शिनोनी जब मुझे बताता है ना कि ये इंसान ऐसा बोलता है कि ये दीपिका तो बड़ी, मतलब कि बड़ी चालाक है, बड़ी ये है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मतलब वो गाइस वो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको तुम अपनी ही बहन के बारे में ये सब बोल रहे हो। आप लोगों को क्या लगता है कि वो मुझे आके नहीं बताएंगे? लाइक सीरियसली गाइस, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके साथ इतने नाइस है मतलब कुछ साल उन्होंने, कुछ नहीं, इतने साल वो आपके साथ रहे, उनको आपके बारे में पता है, आपको उनके बारे में पता है कि वो कैसे है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, बट और वो आपसे बड़े हैं, ठीक है, और मैं छोटी हूँ गाइस। ये नहीं है कोई साथ की रिलेशन नहीं है ये, मतलब कि काफ़ी बड़ा कि आप मेरे से इतने बड़े हो और मैं तो आपके बच्चे जैसी हूँ, ठीक है, बट आप अपने बच्चों, मैं बच्चे जैसी ही हुई ऑब्वियसली, मैं जिनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, वो मेरे बहन भाई को ये बोलता है कि दीपिका तुम्हें पूछे ही तक नहीं, जब ये इतनी बड़ी हो जाएगी या फिर ये कमाने लगेगी, या लाइक सीरियसली लाइक तुम लोगों को पता है कि मैं उनको पूछूंगी कि नहीं। मतलब थोड़ा तो इंसानियत दिखाओ कि तुम मेरे बहन भाइयों को ये सब बोल रहे हो। आई डोंट नो गाइज, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, मुझे खुद भी नहीं पता, ठीक है। मैं अभी ये सोचती हूँ कि मैं इन लोगों के साथ कहीं भी जाना होता था, ठीक है, मैं चल रही हूँ, ठीक है, ओके, बट वो इंसान आपकी कभी कदर नहीं पाता, ठीक है। आप ये ना लिख लो कहीं कि अगर किसी का जितना करोगे वो आपको उतना ही जूता मारेगा, ठीक है। और जब मेरी बहनों ने मुझे बताया ना, मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार ये इतनी अच्छी, जिनके साथ मेरे इतना अच्छा रिलेशनशिप था, वो मेरे बारे में ऐसे बोलता है। लाइक सीरियसली मैं आपको बताऊँ ना, मेरे जो भी है ना, मतलब जो मेरे नेड़े के हैं, जो मेरे से बात करते, जो मेरे से बात नहीं करते, उनकी बात कर रही हूँ, शायद आई डोंट नो कि वो मेरा देखते भी हैं या नहीं देखते, मुझे नहीं पता, सच बता रही हूँ, क्योंकि या इनसे वो अगर वो देखते होंगे या उन्होंने सब्सक्राइब भी किया होगा, ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा मुझे, क्योंकि
गाइस कोई भी इंसान आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, ठीक है। समझ गए हो? इस चीज को ना गांठ बांध लो अपनी चुन्नी पे, ठीक है। चुन्नी से ना गांठ बांध के अपने दिमाग में रख लो ये चीज कि कोई भी इंसान आपको नहीं चाहता कि वो ऊपर उठे या कुछ भी करे, ठीक है। इनफैक्ट उन लोगों ने तो मुझे सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा। ये वैसे मैं ये रील्स या वीडियोस सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं बनाती कि मेरे सब्सक्राइबर है, ठीक है। मैं इसलिए बनाती हूँ कि आपको असलियत पता लगे। मैं अभी 21-22 साल की हूँ गाइस, 22 साल की हूँ मैं, हाँ 22 साल की हूँ गाइस। पर मैंने किसी इंसान के दिमाग को या किसी को भी इतना पढ़ चुकी हूँ ना, मुझे लगता है कि यार मैं किसी इंसान को देखती हूँ ना, मैं सब जज कर लेती हूँ कि अच्छा इसकी थिंकिंग के बारे में ये है, ठीक है, ये क्या है, ये खुद क्या है, क्या स्टैंड है इसके, खुद क्या है ये। तो ऐसे ही गाइस अभी मैं एक ऐसे इंसान से मिली थी जो गाइस इतना प्रोफेशनली झूठ बोलती थी, ठीक है। मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसे झूठ बोलना कि पता ही नहीं लगना। मुझे पता लग जाता था क्योंकि गाइस कोई मेरे से ना झूठ नहीं बोल सकता। मुझे पता लग जाता है कि कोई झूठ क्या बोल रहा है। मैं किसी का भी झूठ ना बड़े आसानी से पकड़ लेती हूँ, बट हाँ मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ कि मुझे पता ही नहीं, मैं इतनी ना समझूँ ना, इतनी ना समझूँ कि आपने क्या बोला मुझे नहीं पता। बट मुझे पता होता है कि कोई क्या झूठ बोल रहा है क्या नहीं। बट मैं ऐसे फुलिश रिएक्ट करती हूँ ना कि बेचारी की झूठ ना पकड़ा जाए, ठीक है। बेचारी इतनी मुश्किल से मुझे झूठ बोल रही है तो उसके मन रखने के लिए मैं उसके झूठों को सुनती हूँ। ओह अच्छा ठीक है, ये भी हो सकता है, ओ माय गॉड मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फुलिश होने का नाटक करती हूँ। अब जो ही इंसान ये देखेगा ना गाइस, अभी मेरे 51 सब्सक्राइबर है, देखते हैं कितने कम होते हैं। और देखो गाइस आपको बता दूं, ये चीज़ उनके लिए नहीं है जिन लोगों को मैं बुलाती हूँ, ठीक है। जो लोग मेरे साथ अभी भी है, जो मेरे साथ बहुत नाइस है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही। मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे नहीं बुलाते बट ऐसे रिएक्ट करते हैं कि हम उनके लिए कुछ नहीं है, बट वो लोग पीठ पीछे बहुत कुछ आपके बारे में बोलते हैं गाइस, बहुत कुछ, कभी मत भूलो। सो या ऐसी बातें करते करते मेरा मेकअप डन हो चुका है गाइस, देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नई कहानी के साथ और एक नए मेकअप के साथ, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो इंसान के बारे में मैं इसमें बात कर रही हूँ वीडियो में मगर वो भी इंसान देख रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर आप चाहते हैं मुझे अनसब्सक्राइब करना तो आप कर सकते हैं और कमेंट में अपनी टिप्पणी भी लिख सकते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। मेरे प्यारे प्यारे गाइस जो मुझे देखता है और मुझे सपोर्ट करता है, मुझे पता है वो तो अनमोल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा अनमोल है। थैंक यू।